हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज के क्लास में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में एकदम जो फंडामेंटल थ्योरीज हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझेंगे। यानी डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल किसे कहेंगे। उसके बाद डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, लिनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। और इस क्लास के एकदम लास्ट में क्लास 10 के सीबीएसई एग्जाम में 2024 में पूछा गया यह क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। हम लोग क्या बनाएंगे, इस क्लास को करने के बाद आप यह 6 नंबर का क्वेश्चन खुद बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, इस क्लास में पोलिनोमियल का एकदम फंडामेंटल जानकारी दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया है। यानी अगर आप इन सब चीजों को जानते हैं तो आप सीधे वीडियो के लास्ट के 5 या 10 मिनट में चले जाइए, जहां पे मैं यह क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए। और यदि आप पोलिनोमियल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, एकदम फंडामेंटल स्टूडेंट हैं, तो इस पूरे क्लास को आप ध्यान से देखिए और बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे तो कॉपी कलम लेके बैठना है उसको बनाने के लिए। तो शुरू करें, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पोलिनोमियल कहा किसे जाता है। व्हाट आर पोलिनोमियल्स। मैं यहां पे कुछ लिखता हूं। यहां पे 18 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं अलजेब्रा के भाषा में। तो अगर मैं पूछूं कि इन्हें आप क्या कहेंगे, तो जैसा कि आप लोगों ने पीछे क्लास में पढ़ा है, इनको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का उपयोग करके जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं अलजेब्रा में, तो उसको कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये सभी अलग अलग प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं अगर सिर्फ लिख दूं 5x, यह भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। जैसे यहां पे x है कांस्टेंट, सॉरी, यहां पे 9 है कांस्टेंट और x है वेरिएबल। इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक प्रकार का ही वेरिएबल है। कुछ ऐसे भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़े होंगे जिसमें एक से अधिक प्रकार के वेरिएबल होंगे। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 5z स्क्वायर, इसमें 3 प्रकार के वेरिएबल हैं। इन सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक स्पेशल प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको कहा जाता है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल कहेंगे किसे, किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहा जाता है, उसका सिर्फ एक ही शर्त है। उस शर्त को समझने से पहले पावर को समझ लीजिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि इसको कहते हैं कांस्टेंट और इसको कहा जाता है वेरिएबल्स। अब यहां पे देखिए, अलग अलग जगहों पे वेरिएबल का पावर अलग अलग है। पावर यानी एक्सपोनेंट अलग अलग है। यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहां पे वेरिएबल का पावर 1 है, और यहां पे x नहीं है तो वेरिएबल का पावर 0 है। इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट और पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो पोलिनोमियल
उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके वेरिएबल का पावर हमेशा एक होल नंबर हो। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर हमेशा एक होल नंबर हो उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आई? चलिए मैं यहां से एक डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझाता हूं। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे और अपना नोट्स खुद से बनाना सबसे अच्छा होता है। द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is always a whole number is called polynomial। यहां पे दो चीजों पे जोर देना है। पावर ऑफ वेरिएबल यानी कांस्टेंट के पावर से हमें कोई बहस नहीं है, सिर्फ वेरिएबल के पावर को देखना है और वह होना चाहिए एक होल नंबर। होल नंबर आप लोग जानते हैं, होल मतलब पूरा, जो नंबर टुक्का टुक्की ना हो उसको कहते हैं होल नंबर। टुक्का टुक्की जानते हो? जैसे देखो 1/2, 1/2 इसका मतलब होता है किसी भी चीज का आधा। मतलब एक लकड़ी ले, उसको बीच में से तोड़ दें तो जो एक टुकड़ा होगा उसको 1/2 कहेंगे। 3/2 मतलब डेढ़, एक पूरा और एक आधा। तो ये सभी जो नंबर है वह फ्रैक्शन को दिखाते हैं, टुकड़े को दिखाते हैं, परंतु जो नंबर एक पूरे होल क्वांटिटी को दिखाए उसको कहते हैं होल नंबर। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसे आप बढ़ते चले जाइए, इन सभी को होल नंबर कहा जाता है। यहां पे नोट करने वाली बात है कि निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते हैं और जो फ्रैक्शन में होते हैं वे होल नंबर नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन पूछे, चलो बताओ 4/2 एक होल नंबर होगा कि नहीं? अधिकांश लोग सही सोचे होंगे और कुछ लोग कहा होगा कि नहीं सर, अभी आपने कहा कि जो फ्रैक्शन में होता है वो होल नंबर नहीं, तो यह तो फ्रैक्शन में है, यह होल नंबर नहीं होगा। अरे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आएगा ना, 2 2 जा 4, यह एक होल नंबर है। तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में क्या कहता है? वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा एक होल नंबर हो, यानी 0 से लेके कोई भी पॉजिटिव संख्या हो, उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई? वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिए। चलिए अब आते हैं अगले बात पे। यहाँ पे मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूंगा जिसमें से चुनना है कि कौन पॉलिनोमियल होगा, कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और बात बता देते हैं, रुको। सेट जानते हो? सेट, अरे वो नहीं कि हमने किसी दुकानदार को सेट करके रखा है कि वो हमें शाम 3 बजे जाते हैं तो कितना भी भीड़ हो तो पहले अंडा हम ही को दे देता है, वह सेटिंग नहीं। सेट हो सकता है 11 में आप लोग पढ़िएगा सेट। सेट मतलब होता है ग्रुप। जैसे यहां पे आइए हम आपको दिखाते हैं। यहां पे देखिए, दिख रहा है यह सभी चीजें जो आपको दिख रही है यह टीचिंग एड की सामानें हैं, मतलब पढ़ाने में उपयोग किए जाने वाला सामान सब है। अब इसको हम गणित की भाषा में कह सकते हैं कि दीज आर, या फिर दिस इज अ सेट ऑफ टीचिंग एड्स। ये जूम किया हुआ इसलिए थोड़ा सा इसे दिखा, चलो ऐसे करते हैं। दिस इज सेट ऑफ टीचिंग एड, यानी ग्रुप ऑफ टीचिंग एड मटेरियल, जो पढ़ाने में उपयोग की जाने वाली वस्तु है
उनका एक ग्रुप है। परंतु क्या इस ग्रुप के अंदर हम और छोटे छोटे ग्रुप नहीं बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। ये जो सामने आपको लेबोरेटरी के सामान दिख रहे हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इनका एक अलग सेट या ग्रुप बन सकता है, ग्रुप ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस बड़े से सेट का यह छोटा ग्रुप एक छोटा सेट है। इस छोटे सेट को कहा जाता है सबसेट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, सेट और सबसेट किसे कहते हैं। तुम फिक्स हो जाओ बाबू। हाँ हाँ हाँ, सेट मतलब एक बड़ा ग्रुप। जैसे टोकरी में बहुत तरह की सब्जियां हैं, मिर्च हैं, आलू हैं, आपका बैंगन है, परवल है, करेला है, आप लोगों का फेवरेट। इन सभी का ग्रुप एक टोकरी में रखा हुआ है, तो इसको कहेंगे सेट ऑफ वेजिटेबल्स। पर क्या इसमें से हम अलग अलग दो ग्रुप नहीं बना सकते हैं? एक हो जाएगा सेट ऑफ बिटर वेजिटेबल्स, जैसे करेला, जैसे कि मिर्च। तो इस छोटे से ग्रुप को जो एक बड़े ग्रुप का पार्ट है कहा जाता है सबसेट। सबसेट यानी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अ लार्ज ग्रुप। इसको एक फोटो से समझिए, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यह एक बड़ा, इसको अगर हम कहें सेट, तो इसके अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए जा सकते हैं ये सभी हो जाएंगे सबसेट। सबसेट सबसेट। सेट और सबसेट का बात समझ में आया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। 3, 2, 1। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बड़ा सेट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके अंदर पाए जाने वाला छोटा सबसेट है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो उसको कहा जाता है पॉलिनोमियल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वे सभी के सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, परंतु दुनिया में जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं जरूरी नहीं है कि वह पॉलिनोमियल से ही हो। पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल का पावर होल नंबर होना अत्यंत आवश्यक है। अब चलिए यहां पे मैं कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखूंगा और उसको बताना है कि यह पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे। पहला 3x² + 5x + 3, क्या यह पॉलिनोमियल होगा? यस ऑफ कोर्स, जैसा कि आप लोगों ने कहा। मैं सुन रहा हूं। यहां पे वेरिएबल का पावर देखिए, x इसका पावर है 2, यहां पे वेरिएबल x इसका पावर है 1, यहां पे वेरिएबल का पावर है 0। 0, 1 और 2 यह तीनों के तीनों होल नंबर है। दीज आर होल नंबर्स, देयरफॉर दिस इज अ पॉलिनोमियल। चलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या यह दिखाई दे रहा है? नहीं सर। चलिए एलो से देखिए। 5, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? सर इसमें तो वेरिएबल भी नहीं है। बताओ हाँ या ना। 3, 2, 1। यह एक पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों? चलिए हम समझते हैं। जितने भी कांस्टेंट नंबर है 5, 6, 8, 10, 12 यह सभी के सभी पॉलिनोमियल है। क्यों? देखिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5, कोई भी वेरिएबल लो, x⁻0, किसी भी संख्या का पावर 0, 1 होता है, यह तो जानते हैं। यानी यहाँ पे वेरिएबल का पावर 0 है और 0 एक होल नंबर है। होल नंबर
इसीलिए यह भी एक पॉलिनोमियल है। आइए और सवाल देखते हैं। 3 इस तुम ऊपर जाएंगे, जाओ। 3 5x² प्लस √x+3, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? चलिए, अगर हाँ है तो जवाब कमेंट करिए। मैं प्रत्येक का देखता हूं बच्चा के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर एक आदमी भी पढ़ लो तो ठीक है। इतना जो मेहनत है गर्मी के दिन में वो सब सफल। 5x² √x+3, क्या यह पॉलिनोमियल है? चलिए, कुछ लोगों का जवाब होगा यस और कुछ लोगों का जवाब होगा नो। यस और नो। सर इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? पता नहीं। थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर, ये भी तो हो सकता है। लग तो रहा है पर हम श्योर नहीं है। देखो, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आओ पहले एक बात जान लो, किसी भी संख्या पे रूट जो चढ़ा हुआ है इसका मतलब होता है उस संख्या का पावर 1/2। यस, नहीं जानते थे? जैसे √25 मतलब 25 का पावर 1/2, यानी 5² का पावर 1/2, इसीलिए तो यह कट के 5 आ जाता है। किसी संख्या पे चढ़ा हुआ है पावर क्यूब रूट ऑफ x, इसका मतलब होता है उसका पावर 1/3। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 5x² प्लस x⁴ 1/2 प्लस 3। अब यदि हम लोग यहां से देखना शुरू करें तो यहां पे इस वेरिएबल का पावर 2, इस वेरिएबल का पावर 1/2 और इस वेरिएबल का पावर x⁴0। 1/2 एक होल नंबर नहीं है और शर्त क्या था? वेरिएबल का जो भी पावर हो वह सबके सब होल नंबर होने चाहिए, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आइए तीसरे में चलते हैं। इसको ऊपर कर दें। चौथा, 5x² प्लस 3/x प्लस 5x का पावर क्यूब, क्या यह पॉलिनोमियल है? यस और नो? यस या नो? सोच लिए, बहुत इजी है। देखो बच्चा, किसी संख्या को अगर हम 1/x लिखें तो इसका मतलब होता है इस संख्या पे पावर -1, यानी अगर 1/x² लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है x का पावर -2। अगर 1/x का पावर क्यूब लिखा हुआ है तो x का पावर -3। यानी यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x² प्लस 3x⁻1 प्लस 5x³ वेरिएबल का पावर देखिए, यहाँ पे 2 जो कि एक होल नंबर है, यहाँ पे 3 जो कि एक होल नंबर है, परंतु यह एक होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब जो 9 क्लास के एनसीईआरटी बुक में या आर एस अग्रवाल के किताब में क्वेश्चन होगा कि पहचानिए पॉलिनोमियल है कि नहीं, वह इतने आसान और सिंपल लैंग्वेज में नहीं होंगे। उसमें दिया रहेगा पहचानिए 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 5x² डिवाइड बाई 3x, यह पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो इसको देख के और यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ पे बट्टा में है, बट्टा वाला ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो यह पॉलिनोमियल नहीं होगा, आप गलत कर दीजिएगा। पहले पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। पहचानने के लिए रूल एकदम जो मस्ट फॉलो करना है वह है पहले पॉलिनोमियल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, यानी इसमें जो भी जिससे कटने वाला है, जिसका जिससे गुना होने वाला है, सब कर लीजिए। उसके बाद
आप वेरिएबल के पावर को देखिए कि यह होल नंबर है कि नहीं। तो कहता है ना, हड़बड़ी के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर, तो हड़बड़ी के ब्याह करने जाइएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। पहले इसको गुना करिए, उसके बाद लाइए। बात समझ में आ गई। अब पोलिनोमियल के बारे में क्या क्या याद रखना है, इसका मैं यहाँ पे नोट बना देता हूं, जिसको आप नोट कर लेंगे अपने नोट्स में। सबसे पहली बात, पोलिनोमियल का डेफिनेशन जो सबसे पहले लिखा है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which पावर कहिए या एक्सपोनेंट कहिए ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज ए होल नंबर। पहली बात। दूसरी बात जो है वह यह है, polynomials are subset of algebraic expression अभी दो बात और है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको ऊपर भेज दूंगा, ऊपर भगवान के पास नहीं, इसमें बड़ा बढ़िया है, ऊपर चला जाता है। तीसरा, ऑल nominals are algebraic expression but inverse is not true। मैंने इसका उल्टा बात सही नहीं है। ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पोलिनोमियल्स। चौथा, ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर जानते हो ना, जितने काउंटिंग वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6, जीरो, निगेटिव नंबर और फ्रैक्शन, सबको मिला के कहा जाता है, डेसिमल वाले संख्या सबको मिला के कहा जाता है रियल नंबर। डेसिमल में एक स्पेशल कैटेगरी है जो रियल में नहीं आता है, जो कि रिपीट भी नहीं करता है और कभी खत्म भी नहीं होता है, वो लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने रेशनल में नहीं आते हैं, रियल में तो आते ही हैं। तो जितने भी तरह की संख्याएं आप जानते हैं, वह चाहे पॉजिटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर या फ्रैक्शन या डेसिमल्स, जितने भी तरह के आप संख्या जानते हैं, ऑल आर पोलिनोमियल्स, ऑल आर पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री जीरो। अब यह डिग्री क्या है थोड़ी देर बाद हम लोग समझेंगे, फिलहाल अभी आप इसको नोट करके रखिए। एक और बात है जिसको वेन डायग्राम कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, वह है नेक्स्ट वेन डायग्राम। यह हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसके अंदर एक छोटा सा बनेगा पोलिनोमियल्स का, पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल से खूब बढ़िया परिचय हो गया। अब हम लोग चलते हैं डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि थोड़ा मैं मुंह पोंछ लूं,
कहाँ है भाई गमछा मेरा? फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है ना। सॉरी, जो आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा होगा, माइक्रोफोन ज्यादा सेंसिटिव है, उसके लिए आपके कानों को कष्ट देने के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं और उम्मीद करेंगे अगली बार आपके कानों को कोई कष्ट ना हो। ठीक है। फिलहाल सामने बकरीद हुआ है, तो उसमें बकरीद में तो बहुत सारा कुर्बानी उर्बानी लोग देता है। अब एक बार में बहुत सारा मीट है तो सब तो खा पाएगा नहीं लोग, तो कुछ मीट को रख देता है लोग फ्रिज में, बाद में धीरे धीरे खाता है। तो उसमें एक बच्चा हमको जोक सुना रहा था कि एक आदमी जन्नत में था, तो वहां पे देखा उसका बकरा भी जन्नत में घूम रहा है। तो सामने जाके गौर से देखा तो बकरा का 3 गो टांग है। बोला अरे भाई तुम्हारा एक टांग कहाँ है? तब बकरा बोला कि फ्रिज में है, वो आएगा तो लगा लेंगे। अब आते हैं हम लोग डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री से पहले कोफिशिएंट को समझते हैं। कोफिशिएंट, इसके लिए मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूं, वही मेरा फेवरेट 5x² - 3x + 6y। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 2 तरह के वेरिएबल है। अब इसमें प्रत्येक इन सभी को, यह जो छोटे छोटे पार्ट हैं, इसको कहा जाता है टर्म्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। अब एक टर्म को देखिए, तो इस टर्म में एक नंबर है और इसका गुना हुआ है एक वेरिएबल से। यहां पे नंबर है 5 और वेरिएबल है x²। उसी प्रकार इस वाले टर्म में देखिए तो नंबर है -3 और वेरिएबल है x। यहां पे नंबर है x और वेरिएबल है y। तो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पोलिनोमियल, दोनों में किसी के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स में के प्रत्येक टर्म में जो नंबर रहता है, जो न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म होता है, उसी को कहा जाता है कोफिशिएंट। फिर से, न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट। जैसे इसमें x² का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 है। ध्यान रखिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं, सीधे 3 लिख देता है, साइन को साथ में इंक्लूड करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -3 और y का कोफिशिएंट 6 है। यानी कोफिशिएंट मतलब, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द टर्म ऑफ algebraic expression is called coefficient। जैसे एक एग्जांपल समझिए, पहले वीडियो पॉज करके देखो बाबू। नोट्स अपने से बनाना सबसे बढ़िया। क्लास अगर मेरा करने बैठे हो तो कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। अब यहां से एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं यहां पे एक लिख रहा हूं 3x² - √5x + 6। यह एक ऑब्वियसली पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर्स, जितने भी वेरिएबल के पावर है वो सभी होल नंबर है। यहाँ पे 2, 1, 0। अब प्रत्येक टर्म का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जैसे यहाँ पे x² के साथ जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल पार्ट 3 है, x के साथ जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल पार्ट √5 है। सावधान, √5 नहीं, -√5 है, और यहाँ पे 6 है।
एक्स टू द पावर 0 के साथ जुड़ा हुआ टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 3, एक्स का कोफिशिएंट होगा √5 और एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट होगा 6। एक और यहां से सिंबल सीख लीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स के कोफिशिएंट को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, आगे जब पॉलिनोमियल में पढ़ाएंगे उसके लिए, और कांस्टेंट टर्म को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका बड़ा उपयोग है ए बी सी का। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा, यह कोई नियम नहीं है, ऐसा हमेशा हर एक किताब फॉलो करता है इस सिंबल को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का नाम ए, एक्स का कोफिशिएंट का नाम बी, और कांस्टेंट टर्म यानी एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट सी कहा जाता है। तो यहां पे ए बराबर हो जाएगा 3, बी इज इक्वल्स टू -√5 और सी इज इक्वल्स टू 6। तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप लोग। 3x स्क्वायर -1/5x प्लस 6, इसमें आपको दो चीजें बतानी है। पहला यह बताना है कि क्या यह एक पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है तो ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू कितना होगा। वीडियो पॉज करके फटाक से इसका उत्तर अपने दिमाग में करिए। 3, 2, 1। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि सर यहाँ पे बट्टा में आ गया है। तो बाबू याद रखना है, डेफिनेशन क्या था? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। वेरिएबल के पावर को देखना है, उसके बगल में सटे हुए नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, 1 है, 0 है, यानी यह एक पॉलिनोमियल है। ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3। बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, तो बी है -1/5, और सी यानी 6। अब कुछ लोग कहेंगे सर अब बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, ये सब चीज तो हम जानते हैं। तो बाबू 2x के स्पीड में देख लीजिए। मैं सभी को साथ में लेके पढ़ाता हूं, जो एकदम नहीं जानता है उसके लिए भी पढ़ाता हूं। तो आप अगर ये सभी चीजें जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, और सीधे आप लोग जो लास्ट में क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो कोफिशिएंट का बात आप लोग समझ गए, नोट कर लिए। देखो, अपना नोट खुद से बनाओ। वैसे मैं यह जो क्लास में यह जो यूज कर रहा हूं बोर्ड, इसका मैंने पीडीएफ बना के लिंक में दे दूंगा आलसी लोगों के लिए जो लोग खुद से नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे, यह इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल के बहुत सारे एक्सपोनेंट होते हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी घर का मुखिया, मुखिया को जैसे घर में जो आपके सबसे बड़े आदमी होंगे वही ना सब काम करते हैं, मालिक कहा जाता है घर का। जैसे हो सकता है आपके घर में आपके दादाजी हो, सारे डिसीजन वह लेते हो, या फिर दादी हो, या फिर आपके पिताजी हो। आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा है वह मालिक है, मुखिया है। उसी प्रकार पॉलिनोमियल में वेरिएबल के बहुत सारे पावर हैं, उसमें से जो सबसे बड़ा पावर है उसी को कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 6। इस पॉलिनोमियल में देखिए x के बहुत सारे पावर हैं, 1, 2, 3, 0। इसमें जो सबसे बड़ा है वह है x टू द पावर 3। तो इसको कहा जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। माने यह सवाल लेके आपसे पूछेगा कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताइए, तो आप कहिएगा डिग्री है इस पॉलिनोमियल का 3। यह थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसे थर्ड डिग्री। अच्छा, यह थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल बोले है ना, तो थर्ड डिग्री पुलिस भी देती है। जब कोई चोर उर सामान चुरा लेता है और पूछने पे नहीं बताता है, पुलिस उसको जोर से पकड़ के पिटाई करती है, तो लोग कहता है कि थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वैसे ही यह जो डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल है, बच्चों को थर्ड डिग्री दे देते हैं। इनका फैक्टराइजेशन करना परेशान हो जाइएगा।
किस्मत अच्छी है कि क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। यानी कि डेफिनेशन क्या हो जाएगा यहां से, द लार्जेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in a polynomial is called degree of the polynomial। पोलिनोमियल को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है POL to the power n। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तब तक मैं डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, ए भगवान बरस जा, कितनी गर्मी है, एक मुट्ठी लाए एक मुट्ठी सरसों गर्मी जब आता है तो ऐसे भी चीजें याद आती है। अब यहां से एक सवाल बताइए, तो एक स्टेटमेंट है, इसको बताना है कि ट्रू और फॉल्स। किसी पोलिनोमियल का डिग्री इज 1/2 कैन बी डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। क्या किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1/2 हो सकता है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1/2 हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1/x + 5। यहां पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है, ना ना ना, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा नहीं लिख सकते हैं √x + 5। √x यानी कि x to the power 1/2 + 5। यहाँ पे वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है 1 या 1/2 है, तो क्या यह पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1/2 हो नहीं सकता है? यानी डिग्री 1/2 हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग पोलिनोमियल उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसका पावर हमेशा होल नंबर हो। यह पोलिनोमियल ही नहीं होगा। हाँ, किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री 1/2 हो सकता है, परंतु अगर बात पोलिनोमियल का हो तो उसका डिग्री 1/2 कभी नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर हम एक नंबर लिखे 5, इसका डिग्री बताइए तो क्या यह पोलिनोमियल है? तो यस सर, यह एक पोलिनोमियल है, क्योंकि हम लोग 5 को लिख सकते हैं 5x to the power 0। और इसका अगर कोई पूछे कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 0। इसलिए मैंने पहले लिखवाया था कि जितने भी कांस्टेंट टर्म होते हैं ये सभी के सभी पोलिनोमियल होते हैं जिनका डिग्री होता है 0। तो डिग्री और कोफिशिएंट समझ गए? ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक पे, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के प्रकार। देखिए, पोलिनोमियल को कई प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे कि नंबर ऑफ टर्म के आधार पे, किसी के पास एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल या कुछ कहा जाता है, बहुत सारे हैं तो पोलिनोमियल। लेकिन अगर डिग्री के आधार पे कहें तो पोलिनोमियल के प्रकार को हम लोग 3 माने मुख्य प्रकार हैं, और बाकी भी हैं उसको जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल के प्रकार। पहला जो प्रकार है वह है लीनियर पोलिनोमियल। यानी वैसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। द पोलिनोमियल विच डिग्री इज 1। जैसे 5x
प्लस 3, 2x प्लस 3y प्लस 5। ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो डिग्री है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वह 1 है। तो इन सभी को कहा जाएगा कि ये सभी लीनियर पॉलिनोमियल है। इन दोनों में भी अंतर है, यह लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है और यह लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उन सभी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना भी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल विच डिग्री इज 2। तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑब्वियसली जिसकी डिग्री 3 हो। जैसे यहां पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 या फिर 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 9, ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9, यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या यह 3 ही प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह 3 बहुत जाने पहचाने हैं और 10 में क्वाड्रेटिक तक पढ़ना है और 11 में जाइएगा तो क्यूबिक तक पढ़ना है। क्यूबिक और उसके आगे भी पढ़ना है। अगर अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको गूगल करके देना है। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो उसका क्या नाम है, और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो तो उसका क्या नाम है। ठीक है, लीनियर यानी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2, क्यूबिक यानी डिग्री 3। अगर डिग्री 4 हुआ तो क्या नाम, डिग्री 5 हुआ तो क्या नाम, यह आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इससे पहले, पढ़ने से पहले यह सीखिए कि पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल ले हम t माइनस 5t स्क्वायर, यह एक पॉलिनोमियल है। अब इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक लिखा जाएगा pt इज इक्वल्स टू, p मतलब पॉलिनोमियल, t मतलब t इसमें वेरिएबल के रूप में यूज हुआ है। जैसे अगर किसी में 2 वेरिएबल हो, 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3, तो इसको सिंबॉलिकली हम लोग लिखेंगे pxy। यानी कभी कभी पूरे पॉलिनोमियल का मेंशन नहीं करना हो, सिर्फ उसका नाम बताना हो, तो यह नाम हो जाएगा pxy और यहां पे नाम हो जाएगा pt। इसके जगह पे कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसके जगह पे कोई और यूज कर लेगा y, pt के जगह पे, और लिखेगा y इज इक्वल्स टू t माइनस 5t स्क्वायर। यह इस तरीके से पॉलिनोमियल को दिखाया जाता है जब इन दोनों का मतलब अलग अलग डिफाइन कर दिया गया हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम कहते हैं कि अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकें और कहें कि y है हाइट, बॉल को फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, समय के साथ उसकी ऊंचाई बदलेगी, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अगर हम कह दें कि y बताता है हाइट, किसी बॉल को फेंका गया है, और t है टाइम, और एक्सपेरिमेंट में यह देखा गया, पाया गया कि टाइम और हाइट में यह रिलेशन है y इज इक्वल्स टू t माइनस 5t स्क्वायर,
तो यहाँ पे y मतलब pt ही है। क्या यहां तक बात क्लियर है? पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, एक तो यह सिंबल या फिर कोई दूसरा वेरिएबल यूज करके सिंबल उपयोग किया जाता है। अब आइए वैल्यू पे, तो फिर से हम यही पॉलिनोमियल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वायर। अब y का जो वैल्यू है यह पूरा पूरा डिपेंड करता है t के वैल्यू पे, यानी t एक वेरिएबल है और t का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लो t इज इक्वल्स टू 1 ले, तो y का वैल्यू निकालिए, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज आएगा 4। यानी इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एक पॉलिनोमियल दे देगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, कहेगा px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल्स टू 6। तो सिंपली x का वैल्यू, x के जगह पे 6 इसमें बैठा देना है और वैल्यू निकाल देना है, यानी p6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6 प्लस 3। ऐसे हम लोग निकाल लेंगे जो भी इसका वैल्यू आएगा। अब इसका हम लोग अलग अलग वैल्यू निकालते हैं, जरा देखो। हम कहते हैं जब t इज इक्वल्स टू 0 तब y का वैल्यू निकालिए, तो हम y का वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 0, जो कि मैंने 0 का स्क्वायर 0, जो कि हो जाएगा 0, यानी y इज इक्वल्स टू 0। जब t इज इक्वल्स टू 0 लिए तो y भी 0 हो गया। चलिए एक और लेते हैं, t इज इक्वल्स टू अगर हम लोग 5 लें तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा, चलिए लेके देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी के जगह पे 5 माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 25, दैट इज 0। यानी t का वैल्यू 5 लेने पे भी y का वैल्यू 0 आएगा। ऐसे आप लोग y t का अलग अलग वैल्यू लेते जाएंगे, y का अलग अलग वैल्यू आते जाएगा। इसमें से t का वह वैल्यू जिसके लिए y का वैल्यू 0 आया है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में। t यानी वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आया है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिनोमियल की दुनिया में। इसलिए इन वैल्यूज को कहा जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी वेरिएबल का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को ही 0 कर दे, उसको कहा जाता है जीरो ऑफ द वेरिएबल। यानी ऐसे समझिए, आपके बहुत सारे मित्र होंगे, सभी मित्र से जब आपसे मिलते हैं उनके दोस्ती से आपको कुछ ना कुछ फायदा होता है, परंतु कुछ ऐसे मित्र होंगे जिनके मिलने से आपका वैल्यू 0 हो जाता है वही यह जीरोज है ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसके मिलने से पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। सोच लीजिए वो कौन सा आपका मित्र है, वह जीरो ऑफ योर लाइफ है और यह जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसके बारे में डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ हो y इज इक्वल्स टू 5t माइनस टी स्क्वायर और कहता है when y is equals to 6 find the value of t। t का वह वैल्यू निकालिए जिसके लिए y का वैल्यू 6 हो जाएगा। a कैसे निकालें, तो यहां पे काम आएगा फैक्टराइजेशन। जैसे अच्छा, इस सबका रिलेशन जो हम लोग का बोर्ड वाला क्वेश्चन है 2024 का, उसको बनाने में होगा, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूं, इसलिए ध्यान से देखिए, नहीं तो आपको लगेगा सर कहां से कहां कनेक्शन जोड़ रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां पे हम y के जगह पे 6 बैठा देंगे, इज इक्वल्स टू 5t का वैल्यू नहीं पता है माइनस टी स्क्वायर। अब लेफ्ट तरफ के सभी को उठा के राइट तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा,
यह माइनस में है, इधर से चल के इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। यह प्लस में है, इधर से इधर आया तो यह हो जाएगा माइनस में, माइनस 5t स्क्वायर। और 6 अपने जगह पे ही है तो यह हो गया 6, और उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब फैक्टराइजेशन करने आता है ना बीच वाला टर्म तोड़ के, कैसे? हम लोग इसके लिए एक क्रॉस बनाते हैं। क्रॉस के सबसे ऊपर लिखते हैं a और c का गुना, a और c का गुना। यहां पे कुछ नहीं है तो यह 1 है a और c इज इक्वल्स टू है 6। a और c को गुना करेंगे तो आ जाएगा 6, इसको इसके ऊपर लिखते हैं। बाकी जो b है, b वाले टर्म का साइन छोड़ के जो बचा यहां पे लिखते हैं। अब उसके बाद विचार करते हैं, ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने से 6 आए, यानी ऊपर वाला संख्या आए और जोड़ देने पे 5 आए, उसके बारे में सोचिए। वह ऐसा दो संख्या जिसको गुना करने से 6 आए और जोड़ देने से 5 आए, वह कौन सा होगा? तो दिमाग में आएगा कि सर एक ऐसा ही है 3 और 2, गुना कर देंगे तो 3 2 जा 6, जोड़ देंगे तो 5। वेरी गुड, बस बीच वाले टर्म को तोड़ देना है। आप लोग यह सीखे होंगे जरूर। -3 + 2t, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सॉरी, +6 = 0। ब्रैकेट तोड़ें, यहाँ पास आ जाएगा t² - 3t - 2t + 6 = 0। ध्यान देना है, यह माइनस साइन दोनों पे एक्ट करेगा, इसको भी निगेटिव करेगा, इसको भी निगेटिव करेगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे धोखा खा जाते हैं। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो कॉमन हो जाएगा हमारा t बचेगा, t - 3, और यहाँ से कॉमन ले 2 तो हो जाएगा t - 3। यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हुआ है? क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिए हैं। अब इस दोनों टर्म को देखिए, इस दोनों टर्म में t - 3 कॉमन है, तो t - 3 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं t - 3 इंटू t - 2 = 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो यह 0 के बराबर होगा, चाहे यह 0 के बराबर। दोनों को 0 के बराबर करिएगा तो t = 3 और t = 2, यानी t = 3 और t = 2। इन दो, देखो आंधी आया है इसलिए थोड़ा शोरगुल सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए हम माफी चाहेंगे। दरवाजा बंद कर लें। अरे हाँ, तुम भी बंद हो जाओ, तुम भी बंद हो जाओ। यह आ गया वैल्यू, ठीक है। अब अगर कोई कहे, इसी क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, y = 5t - t²। Find the value of t when y = 0। यानी t का वह वैल्यू निकालिए जिसके लिए y का वैल्यू 0 हो, यानी इनडायरेक्ट सेंस में कहेगा जीरोज निकालिए। अभी हम लोग पढ़े हैं जीरोज किसे कहते हैं? वेरिएबल का वह वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे? सिंपली हम लोग कहेंगे y = 0 = 5t - t², या फिर इन दोनों में से t कॉमन ले लें तो बचेगा हमारे पास 5 - t और एक तरफ 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 होगा ना। तो या तो t = 0 या फिर 5 - t = 0, यानी कि t = 5, यानी 0 इस इक्वेशन के आ जाएंगे, t = 0 एंड t = 5। बात समझ में आ गई? अब आइए 2024 के क्वेश्चन पे। 2024 का क्वेश्चन कहता है, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन इट्स हाइट इज h।
हाइट इज h मीटर एबोव, और उन दोनों के बीच रिलेशन बना है h इजिकल्स टू 25t माइनस 5t स्क्वायर। उसका एक ग्राफ भी दे दिया है। यहाँ पे बॉल फेंके हैं, बॉल सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है जब टाइम था 5/2। अब पहला क्वेश्चन, राइट द जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जीरो बताइए। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जीरो, जीरो यानी पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो और उसके लिए वेरिएबल का वैल्यू निकालना, यही ना सीखे हैं। यानी जो पहला क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि h इजिकल्स टू जीरो, तुम कब जाएगा, h इजिकल्स टू जीरो, तो t इजिकल्स टू कितना होगा बताइए। निकाल सकते हैं आप लोग, तो वीडियो को पॉज करके निकालिए। तो 3, 2, 1, 100% आप लोग का निकल गया होगा, फिर भी मैं बना देता हूं। यहाँ पे इस इक्वेशन में 25t माइनस 5t इजिकल्स टू जीरो किए, कॉमन लिए 5t, बचा 5 माइनस t इजिकल्स टू जीरो। तो दोनों दो संख्याओं का गुणनफल जीरो है, तो दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, यानी या फिर 5t इजिकल्स टू जीरो होगा या फिर 5 माइनस t इजिकल्स टू जीरो। जिससे वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा या फिर t इजिकल्स टू जीरो या फिर t इजिकल्स टू 5, यानी जीरो ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी t इजिकल्स टू जीरो और t इजिकल्स टू 5। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, नोट करना है तो कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय बॉल। बॉल के द्वारा मैक्सिमम हाइट कितना अचीव करेगा यह निकालना है। तो इस ग्राफ को देखेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम है 5/2, यानी क्वेश्चन 2 का ट्रांसलेशन हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ h when t is equals to 5/2। तो लिखिए h is equals to 25 into 5/2 माइनस 5 into 5/2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 125/2 माइनस 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 डिवाइड बाई 4। माइनस करेंगे, आप माइनस कर लीजिएगा, आएगा 125/4, दैट इज 31.25 आई थिंक मीटर आएगा। कितना मीटर? क्या रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए, इसको मिटा रहा हूं, नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 30 मीटर। 2 नंबर का सवाल है, कितने समय के बाद, बॉल को फेंकने के कितने समय के बाद हाइट 30 मीटर आएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो ट्रांसलेशन है वह इस प्रकार से हो जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t when h is equals to 30 मीटर। क्या आप इसको बना सकते हैं? तो वीडियो पॉज करके अभी बनाइए। 3, 2, 1, 2 वैल्यू आएंगे। आ गए हो तो आप हमें कमेंट करिए। देखिए कमेंट करिएगा, छोटा चैनल है तो थोड़ा चैनल को बूस्ट मिलेगा, ज्यादा लोगों तक यह पहुंचाएगा। अगर लाइक करिएगा तो हमको भी उत्साह मिलेगा कि और भी मेहनत से पढ़ा पाए। खैर जो भी है, पढ़ाना तो है ही, व्यूज आए नहीं आए चिंता क्या है, एक बच्चा भी पढ़ ले तो मेरे लिए काफी है। इसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं दूसरे पेज पे ताकि वहां पे अच्छे से बना पाए। दिया हुआ है h इजिकल्स टू 25t माइनस h स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर मैं 3 बना रहा हूं, 3 का a बना रहा हूं, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था वह था h इजिकल्स टू 30 मीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। बस सिंपली वही करना है जो अभी हम लोग ने सीखा है। h की जगह पे 30 बैठाइए, 25t माइनस
ओ गॉड, यहाँ पे टी होगा, टी स्क्वायर, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर। चलिए इन सबको उठा के इधर लेके आए, इसको उठा के इधर लेके आए और फिर इसको उठा के इधर लेके आए, तो देखते हैं क्या कैसे चेंज होता है। 5t स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा 5t स्क्वायर, यह प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा 25t स्क्वायर, और 30 अपने जगह पे जैसे था वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सब में से 5 कॉमन ले लेने से सवाल थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। क्या कोई दिक्कत 5 कॉमन लेने से? नहीं सर। तो यहाँ से 5 कॉमन लिए, 5 टिंग टेना, ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5। मैं 12 बजे के बाद बहुत ज्यादा गलती करता हूँ रात में, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यह हो जाएगा 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फिर से मिडिल टर्म को तोड़ना है, यह 5, इस 5 को ले जाएंगे उधर, 0 के साथ गुना करके 0, तो हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दें, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर वहीं क्रॉस बनाएंगे, a और c को गुना करके यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे b को यहाँ पे, अब दो संख्या सोचना है जिसको गुना करके 6 और ऐड करके 5 आए, तो वह हो जाएगा 3 और 2, बस इसको तोड़ के वैसे ही लिख लेना है। क्या बाउंस नहीं ना जा रहा है? नहीं सर, बाउंस नहीं जा रहा है सर, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। बाबू वीडियो फास्ट कर लो, मैं उन सभी को पढ़ाना चाहता हूं जो धीरे सीखते हैं, फास्ट सीखते हैं। यूट्यूब में तो ऑप्शन है, आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कर लीजिए। यहां से कॉमन लें, टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। बाकी कॉमन उमन लेके जो आएगा मैं लिख देता हूं यहाँ से, तो आप कर ही लीजिएगा। इससे पहले भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही हमको लग रहा है रिपीट हुआ है। तो यह आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यस सर। कॉमन लें तो t माइनस 3 माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। t माइनस 3 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो आइदर t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 और t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, आइदर और t इज इक्वल्स टू 3 या फिर t इज इक्वल्स टू 2, यही दो उत्तर आएंगे। अब तीसरा सवाल आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन में समझा देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the two values of t when height of the ball is 20 मीटर। यानी इसका ट्रांसलेशन हम कर देते हैं, क्वेश्चन 3 का b है, वह कहता है कि h इज इक्वल्स टू 20 हो तो t का वैल्यू निकालना है। ऑब्वियसली दो वैल्यू आएंगे तो वह निकालना है। तो आपका होमवर्क